सो गाइस, कंप्रिहेंशन यानी कि आपका आरसी इन शॉर्ट आप जिसको बोलते हैं, पैसेज भी जिसको बोल दिया जाता है, उसकी ये वीडियो आज लेकर के आया हूँ। बहुत समय से आपकी डिमांड थी कि सर आरसी भी करा दीजिए, कंप्रिहेंशन करा दीजिएगा, सोल्व नहीं हो रहे हैं, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए आज मैं कंप्रिहेंशन का वीडियो लेकर के आया हूँ। और ये वीडियो भी है गाइस आपका एसएससी स्टेनोग्राफर के सेट से ही। ये आपका सेट 1 2016 के प्रैक्टिस सेट से है जो एमबी बुक में छपी हुई है। क्या कह रहा है गाइस? कह रहा है कि क्लाउड्स आर एन इसेंशियल पार्ट्स ऑफ द वेदर कंडीशन विच एग्जिस्ट अराउंड अस। क्लाउड्स एक बहुत ही इसेंशियल यानी कि जरूरी हिस्सा है वेदर कंडीशन का जो हमारे आसपास फैला हुआ है। चलिए, वार्म एयर राइजेज अपवर्ड्स इन द एटमोसफियर कैरिंग विद इट डस्ट एंड मॉइस्चर फ्रॉम एवापोरेटेड सरफेस वाटर। गर्म हवाएं ऊपर की तरफ को उठती हैं और हमारे अर्थ सरफेस से डस्ट और मॉइस्चर ले जाती हैं एवापोरेटेड फॉर्म में। एट हायर एल्टीट्यूड्स द एयर इज कूलर एंड द वेपर इन द वार्म एयर रीच इट्स ड्यू पॉइंट वेयर इट चेंज एदर टू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस और इनटू वाटर। ये बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर जहाँ हवा बहुत ठंडी होती है, ये वेपर्स जो हैं वार्म एयर्स के एक ड्यू पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहाँ ये छोटे छोटे आइस के पार्टिकल्स में या वाटर में बदल जाते हैं, दस फॉर्मिंग क्लाउड्स, जिससे आपका बादलों का निर्माण होता है। सिंस क्लाउड फॉर्मेशन टेक प्लेस एट डिफरेंट हाइट एंड टेम्परेचर, क्लाउड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। कह रहा है कि जैसे कि क्लाउड फॉर्मेशन आपका डिपेंड करता है हाइट पर, तो क्लाउड्स भी आपके होते हैं कई सारे तरह के। कैसे कैसे आप जरा उनको देखते हैं। देयर आर बेसिकली 3 मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। कह रहा है कि मेनली 3 प्रकार के होते हैं क्लाउड्स। अप टू अबाउट 1 to 5 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड वी जनरली सी द फर्स्ट टाइप कॉल्ड द स्ट्रेटस क्लाउड। कह रहा है कि धरती से लगभग 1 से 5 किलोमीटर ऊंचाई पर जो क्लाउड हमें देखने को मिलते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रेटस क्लाउड। ऑन ओकेजन्स इट इज द ग्रे स्ट्रेटस क्लाउड विच बियर लाइट रेन। इसके अंदर हल्की हल्की सी रेन आपकी होगी। चलिए, इन कोल्डर एरियाज माफी चाहूंगा, इन कोल्डर एरियाज द वाटर इन दीज क्लाउड्स फ्रीज दस रिजल्टिंग इन स्नोफॉल। कह रहा ठंडे एरियो में ये जो बादल हैं इनका पानी जम जाता है क्योंकि बहुत ऊंचाई पे नहीं है, तो वहां पे स्नोफॉल हो जाती है। स्लोली राइजिंग वार्म एयर्स प्रोड्यूसेस दीज क्लाउड्स। हल्की हल्की सी उठने वाली गर्म हवाएं इन बादलों निर्माण करती हैं। अबव दीज, इनसे ऊपर एंड अप टू अबाउट 4 to 5 किलोमीटर लाई द क्यूमुलस क्लाउड्स। लगभग इनसे 4 से 5 किलोमीटर ऊपर एक क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं। द फ्लफी शेप्स आर अ रिजल्ट ऑफ क्विकली राइजिंग वार्म एयर। फ्लफी शेप होते हैं यानी कि फूले फूले से, और ये रिजल्ट होते हैं बच्चों एक जो वार्म एयर हर धरती से उठती है उससे। अबव द क्यूमुलस क्लाउड्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 14 किलोमीटर, क्यूमुलस क्लाउड से भी ऊपर यानी कि लगभग 14 किलोमीटर ऊंचाई पर फ्लोट द सीरस टाइप्स ऑफ क्लाउड। तो ये सीरस टाइप्स ऑफ क्लाउड होते हैं। सीरस क्लाउड्स आर वेरी विस्पी, बहुत ही विस्पीस होते हैं। क्लाउड्स फॉर्म्ड एट सच अ हाई अल्टीट्यूड दैट दे कंटेन ओनली आइस क्रिस्टल। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आइस क्रिस्टल होते हैं, बर्फ के पार्टिकल्स। Lying between these 3 main types of clouds are other types like the stratocumulus, altocumulus, cirrocumulus, altostratus and cumulonimbus clouds। ये कुछ क्लाउड्स के टाइप्स दिए गए हैं। अब गाइस, कहानी तो आप लोगों ने पढ़ ली, पूरी कहानी क्लाउड्स और क्लाउड्स के टाइप्स के ऊपर थी, कैसे कैसे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और कैसे कैसे प्रकार के होते हैं क्लाउड्स। अब जरा बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, किस तरह से सोल्व कर सकते हैं आप इनको। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू सीरस क्लाउड्स कंटेन। कह रहा है कि सीरस क्लाउड के अंदर क्या होता है। बच्चों, अभी अभी हमने बात करी सबसे लास्ट में ये आपके क्लाउड्स के बारे में। कह रहा है कि सीरस क्लाउड्स आर वेरी विस्पी, clouds formed at such a high altitude they contain only ice crystal। guys, इनके अंदर आपका होता है ओनली आइस क्रिस्टल, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करैक्ट।
देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग पैसेज पढ़े बिना अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू कर देते हैं, और कुछ ट्रिक्स बच्चा सोचता है कि क्वेश्चन नंबर पहला है तो पहले ही पैसेज में इसका आंसर मिल जाना चाहिए, ऐसा कुछ मन में ख्याल रहता है, या फिर कुछ कोचिंग की वजह से भी आपको सलाह मिलती हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में आखिरी पैसेज से उसने क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला तो फिल हो गया है, तो पैसेज तो पढ़ना पड़ेगा। पैसेज आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको अगर उसकी हिंदी में निकालनी नहीं आती है तो आप उसे रफली पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं बच्चों? रफली आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। पैसेज को पढ़ना सीखिए, जानकारी बढ़ाइए अपनी, तब जाके आगे कह रहा है कि व्हाट आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड। वो 3 मेन टाइप के क्लाउड कौन कौन से हैं बच्चों? 3 तो मेन वही थे आपके, स्ट्रेटस, क्यूमुलस और सीरस। ये आपके तीनों आ चुके हैं, ये सबसे नीचे, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। हाउ आर स्ट्रेटस क्लाउड्स प्रोड्यूस। स्ट्रेटस क्लाउड्स किस तरह से बनते हैं, ये पूछ रहा है आपसे। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन। अगर हम लोग पैसेज पे चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये आपका सबसे शुरुआत में जिस क्लाउड की हमने बात की थी वो आपके थे ये आपका यहाँ चुका है, ये रहा आपका पोर्शन स्ट्रेटस क्लाउड। क्या क्या इनके अंदर होता है देखते ध्यान से। स्ट्रेटस क्लाउड कोल्डर एरियाज, वाटर इन दीज क्लाउड फ्रीज द रिजल्टिंग स्नोफॉल। ये बता रहा है यहाँ पे। तो ये बच्चों आपके हल्की हल्की रेन रखते हैं अपने पास में, और वार्म एयर से ये आपके क्रिएट होते हैं। किससे क्रिएट होते हैं बच्चों? ये वार्म एयर से। ऑप्शन पर अगर हम चलें, सो बाय क्विकली राइजिंग कोल्ड एयर, बाय स्लोली राइजिंग कोल्ड एयर, बाय स्लोली राइजिंग वार्म एयर। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हाट डज क्विकली राइजिंग वार्म एयर प्रोड्यूस। बहुत तेजी से जो वार्म एयर ऊपर उठती है उनसे क्या प्रोड्यूस होता है? बहुत तेजी से जो वार्म एयर ऊपर उठती है उनसे क्या होता है बच्चों? देखिए ध्यान से, यहां आपने पढ़ लिया है इसको। आगे देखते हैं। अबव दीज and up to about 4 to 5 kilometer lie the cumulus clouds. The fluffy shapes are a result of quickly rising. तो ये cumulus cloud जो है रिजल्ट है क्विकली राइजिंग वार्म एयर का, जो बहुत तेजी से गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, उसका जो परिणाम निकलता है वो निकलता है क्यूमुलस क्लाउड्स। तो वही है इसका आंसर बच्चों। यानी कि व्हाट डज क्विकली राइजिंग वार्म एयर प्रोड्यूस? क्यूमुलस क्लाउड्स। व्हाई आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। क्यों अलग अलग तरह के क्लाउड्स हैं हमारे पास वातावरण में? गाइस इसलिए क्योंकि अलग अलग हाइट पर टेम्परेचर अलग अलग रहता है, जो हमें पैसेज से पढ़ के पता चला। इसलिए बादल भी जो है आपके अलग अलग तरह के रहते हैं। 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक कुछ और टेम्परेचर, 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक कुछ और उससे ऊपर की ऊंचाई पर टेम्परेचर आपका कुछ और रहता है। तो इसलिए बादलों के फॉर्मेशन भी बदलती चली जाती हैं। कह रहा है कि बच्चों 90 का आंसर हो जाएगा आपका, बिकॉज क्लाउड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट हाइट्स एंड डिफरेंट टेम्परेचर। तो यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। तो ये एक छोटा सा पैसेज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया। हालांकि एक पैसेज और भी है यहाँ पर, तो ये पैसेज भी आपका एस्ट्रोनॉमी आया हुआ है, 5 मार्क्स का ही है, लेकिन इस पैसेज को मैं आपको अगली वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा गाइज। अभी मैं आपको थोड़ा सा पैसेज को पढ़ना सिखा दूँ, फिर मैं आपकी स्पीड बढ़ा दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और ज़्यादा अच्छा हो कि आप खुद से करना सीख जाएं। एग्ज़ाम तो आपको ही देना है बहरहाल गाइस। यस, हम तो एक ज़रिया आपके लिए एक प्लान तैयार कर सकते हैं किसी को पढ़ाने का, आगे बढ़ने का, लेकिन कोशिश उसमें आपको ही करनी है। तो ये पैसेज मैं पढ़ाऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप फिलहाल पहले पैसेज को एक बार फिर खुद से पढ़ के देखिएगा। अगर आपके पास MB की बुक है तो MB की बुक में आप देखिएगा 2016 के सेट नंबर 1 में ही आपको ये पैसेज मिल जाएगा, और आप खुद से उसको सोल्व कीजिएगा और देखिएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा समझ में आई। ओके गाइस, तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।